कौन बनेगा करोड़पति की तरह कैसे बने करोड़पति। बिल्कुल। हाँ, हमें कोई हॉट सीट पर बैठ के अपना लक चलाने की आवश्यकता बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल। तो द मैजिक ऑफ SIP, जी। एज यू सेड, आई थिंक 15 दोस्तों, ये एक बहुत याद रखने वाली बात है। द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। तो इन इन्वेस्टमेंट लैंग्वेज 8 वंडर्स होता है और वो हाँ। होता है कंपाउंडिंग। जी, As Warren Buffett always says, बिल्कुल। buy when everybody is selling Correct. and sell when everybody is buying. करेक्ट। सो हम ऑलवेज अपने निवेशक को समझाते हैं कि डोंट टाइम द मार्केट, टाइम इन द मार्केट। वंडरफुल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ये हमारी विशेष पेशकश म्यूचुअल फंड टिप्स, टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग स्ट्रैटेजीज की ये श्रृंखला में हमारा आज तीसरा एपिसोड है, जिसमें हम बात करने जाने वाले हैं एक बहुत ही लोकप्रिय ऐसी इन्वेस्टमेंट जो स्ट्रैटेजी है जिसका उपयोग बहुत बड़े पैमाने पे किया जाता है। और मेरे साथ इसके बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं हमारे दोस्त श्री समीर वोरा। थैंक यू। समीर भाई, सिप जी, SIP, बिल्कुल। हालांकि ये तो अब सबको जी। बिल्कुल माइंड में सेट हो गया जी। है, इसलिए ये जो सिप की बात करते हैं, बिल्कुल। माना सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जी, और सिप का एक दूसरा मायना भी है चुस्की लेना, इंग्लिश में बिल्कुल, छोटी बिल्कुल सी सर। चुस्की। बिल्कुल। तो ये जो सिप है उसकी चुस्की का जो टेस्ट है, जी, ऐसा ही अगर आपने कुछ अच्छी तरह से अपने सिप का आयोजन किया तो ऐसा ही मज़ेदार मीठा टेस्ट उसमें से आ बिल्कुल, सकता बिल्कुल है। सर। तो आज हम जब सिप के कुछ इन्वेस्टमेंट फीचर्स के बारे में बात करते हैं, जी। तो सबसे पहले तो बहुत सरल भाषा में ये समझाइए कि ये सिप है क्या। जी। सो मुकेश भाई, हम सबको पता है कि SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मैं हर मंथ जो मेरी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ मैं निवेश कर रहा हूँ। SIP क्या हमको समझाती है? कंसिस्टेंसी एंड द डिसिप्लिन। SIP आपको समझाती है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशंस आप निवेश करते जाइए। जैसे आपने बोला था, बूंद बूंद से समुद्र बनता है, बिल्कुल तो वैसे ही SIP के निवेश से आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा बनता है। सही बात है। और दोस्तों, ये जो समीर भाई ने बात की ना, टाइम, हाँ, कि आप डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, तो मुझे समीर भाई एक मैं मेरे इन्वेस्टमेंट और टैक्स प्लानिंग के प्रेजेंटेशंस में कई बार ये एक छोटा सा इलस्ट्रेशन दे के समझाता हूँ कि क्यों ये डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल। क्योंकि हमारे इन्वेस्टमेंट पार्लेंस में एक ये सेइंग है कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हाउ मच यू इन्वेस्ट, जी, what is even more important is how long you invest. बिल्कुल। हाँ, तो एक सबसे बढ़िया ये समझाने के लिए मैं जी। एक एग्जांपल दूं जी, कि समझिए आपके एक क्लाइंट हैं, बिल्कुल। वो आपकी एडवाइस के बाद वो तुरंत शुरू करते हैं। उनका गोल है, टारगेट है कि मुझे 1 करोड़ बनाना है, जी, और वो कहते हैं कि भाई 18 साल में, जी, हाँ, मेरे बेटे के जन्म की तारीख से लेके मुझे 18 साल में 1 करोड़ रुपया बिल्कुल। बनाना है, तो मैं एवरी मंथ व्हाट शुड आई इन्वेस्ट। तो उसके हिसाब से 10,000 रुपया, ओके। वो 10,000 रुपीज़ आप कहेंगे कि बिल्कुल। 10,000 रुपया माना सालाना आप 1/20 के हिसाब से करते जाइए, तो 18 साल में क्यूमुलेटिव जी। आमतौर से 15% का रिटर्न देता है सिर्फ। मार्केट ने लास्ट 30 साल में वही दिया हुआ है। हाँ, पर ये जो 15% के एनुअलाइज रिटर्न के हिसाब से अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो आपका 18 साल में जी, एक एग्जैक्टली तो 1.1 करोड़ हो जाता है। बिल्कुल। अब समझिए कि कोई बंदा है, वो आपकी एडवाइस
नहीं मानता है, कहता है कि यार अभी बहुत बिजी हैं, टाइम से समझेंगे करेंगे, और ये डिसीजन लेने में 4 साल निकल जाते हैं। जी और मुझे प्रैक्टिकल टैक्स प्लानिंग में पूछता है कि सर हमको कुछ समझाइए इसके बारे में, आपके पास भेजता हूँ। जी तो अब केवल 4 साल की देरी हुई, जी पर उसको भी वो 18 साल जी के टाइम पर, जी 4 साल का उसका बच्चा हो गया तब तक उसने शुरू नहीं किया, बिल्कुल 18 साल पर उसको 1.1 करोड़ चाहिए। बिल्कुल तो आप पहले एग्जाम्पल में आपने 10,000 की फॉर्मूला दे दी, जी अब दूसरे एग्जाम्पल में आई थिंक यू ऑल्सो विल अग्री कि केवल 4 साल की देरी होने के आपका जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है ना, जी बिकॉज यू आर स्टार्टिंग लेट, गाड़ी लेट पकड़ी बिल्कुल आपने, हाँ, तो वो रन रेट आपकी बढ़ गई, जी तो आपका स्कोर जो है वो आपका, तो उसके कारण 10,000 की जगह कितना हो गया, 20,000, आपको डबल इन्वेस्टमेंट करना डबल पड़ा। इन्वेस्टमेंट। तो आप अगर कंसिस्टेंसी से 18 साल का प्लान करते हुए जी इन्वेस्टमेंट का प्लान करते थे तो केवल 10,000 रुपये बिल्कुल काफ़ी थे। जी आपको 14 साल में वही टारगेट कवर करना है तो 20,000 1000 रुपया रुपये आपको चाहिए, इन्वेस्ट करना। ऑल अदर थिंग्स बीइंग द सेम। जी तो ये हमें बताता है जी कि वाई जी इट इज सेड इन इंग्लिश कि द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। दोस्तों, हाँ, जो जो सुबह जल्दी उठ के जी काम शुरू करता है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकता बिल्कुल है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जो कहा जी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, डिसिप्लिन पर हम जानते हैं कि सिप का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि आप जब कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहते हैं तो मार्केट में तो केवल एक ही प्राइस नहीं होती है, बिल्कुल रोलर कोस्टर की तरह मार्केट में उतार चढ़ाव होता है। जी नोबडी कैन इवन फोरकास्ट दैट, बिल्कुल नहीं। बट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम आपने अगर एक ही रकम का निवेश जी करते हैं तो आपका जो एवरेजिंग कॉस्ट एवरेजिंग है ना, वो वो नीचे ज़्यादा आपको फायदा कारक होता बिल्कुल है, क्योंकि मार्केट डाउन है तो आपको उसी निवेश कीमत में जी ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे, बिल्कुल थोड़ा अप है तो मानो कम मिले, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका एवरेज सही हो जाता है। बिल्कुल अब ये सही एवरेज में जी लोग कई बार आई थिंक इम्पेशेंट हो जाते हैं। बिल्कुल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके अनुभव के हिसाब जी से व्हाट इज द आइडियल ड्यूरेशन टू गेट द बेस्ट पॉसिबल रिटर्न बिल्कुल ऑफ सिप। लंबा तो कितना भी करें पर एवरेज कितना मिनिमम पीरियड ऑफ होल्डिंग आपको माइंडसेट में रखना चाहिए। बिल्कुल। सो मुकेश भाई, जैसे बोलते हैं ना कि 7 वंडर्स, तो इन इन्वेस्टमेंट लैंग्वेज 8 वंडर्स होता है, और वो हाँ, होता है कंपाउंडिंग। ओके, और कंपाउंडिंग आपको 7 साल अगर आपने मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स किया उसके बाद ही स्टार्ट होता है। जो एसआईपी की, उसका उसका मैजिक आप तभी परसीव कर सकते बिल्कुल हैं। सर, इसके 7 साल के बाद उसकी एक मैच्योरिटी स्टार्ट होती है कंपाउंडिंग। तो पहले 7 साल तो आप सिर्फ एक्यूमुलेशंस कर रहे हो, उसके बाद जो आपको रिटर्न्स का मल्टीप्लिकेशन होता है उसके बाद स्टार्ट होता है। तो अगर आप मार्केट का डेटा चेक करो तो 7 साल में अगर जितने भी इन्वेस्टमेंट्स किया होगा रोलिंग बेसिस पे, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी बन जाती है 15% रिटर्न जनरेशन करने की आफ्टर 7 ईयर्स। आफ्टर 7 ईयर्स। अनफॉर्चुनेटली जो म्यूचुअल फंड एसआईपी का डेटा है जो शो कर रहा है कि 3 साल के बाद निवेशक निकल जा रहा है। तो अगर कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, या फिर अगर मार्केट से आपको लग रहा है डर लग रहा है, तो पैसा विड्रॉ मत करिए। एसआईपी आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है, आपको डर लग रहा है तो आप उसको पॉज कर दीजिए। अच्छा, ये आप कर सकते हैं। आप एसआईपी में कर सकते हो सर। एसआईपी के ये फीचर्स के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, पर आपने एक बहुत अच्छी बात बताई, और ये 7 साल को याद रखने के लिए हमें सप्तपदी को याद करना चाहिए। बिल्कुल हाँ, कि जब हम एक हैप्पी मैरिड लाइफ बनाना चाहते जी हैं तो हम सात वो बिल्कुल सप्तपदी का 7 फेरे जी कहिए या उसका जो पूरा एक, तो यू हैव टू डू दैट बिल्कुल विथ पेशेंस, जी विथ डिसिप्लिन, जी एंड वो आप बिल्कुल बरकरार बिल्कुल करते हैं तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल तो ये जो आपने बात कही कि भाई
लोगों को ऐसा है, प्रेशर में आ जाते हैं। कई जी। बार हम सुनते हैं, लोग कहते हैं अरे यार मेरे को टेंशन है कि मेरी 15 तारीख आ रही है, मेरा इतना पैसा सिप में जाना है, मैं कैसे करूँगा। जी। तो क्या ये ज़रूरी है कि कोई एक डेट फिक्स की तो उसी डेट के हिसाब से उसी अमाउंट का हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, या करना अगर नहीं करते हैं तो म्यूचुअल फंड विल पिनलाइज मी और टेक सम एक्स्ट्रा लोड और एनीथिंग, ऐसा कुछ है? तो सर एसआईपी आप दो तरीके से कर सकते हो। एक, आपने कोई फिक्स डेट रखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली आपको लग रहा है कि जब आपकी डेट आ रही है उसके अकॉर्डिंगली आपका इन्वेस्टमेंट्स हो और रहा है। उसमें मैं पॉज भी कर सकता हूँ आप ना, पॉज कर सकते हो। थ्रू एडवांस इंटीमेशन। हाँ, बट उसके लिए कोई इतना लंबा टाइम नहीं लगता, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। तो आपने जैसे ही कोई जो आरटीए होता है, रजिस्टर्ड एंड ट्रांसफर एजेंट, उनको या फिर जो म्यूचुअल फंड्स की कंपनी है, आपने उनको इन्फॉर्म किया तो विद इन 14 डेज ऑफ टाइम आपका ऐसे भी पॉज हो जाता है। दैट मीन्स कि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट्स आने से पहले आप उसको पॉज कर सकते हो। जब आपको लग रहा है कि आपका वेदर इट इज़ जो कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस या फिर जो आपका कमिटमेंट्स है टूवर्ड्स जो अदर है वो अगर हो चुका है, आपको आफ्टर 3 मंथ 6 मंथ वापस उसको स्टार्ट करना है, तो आप कर सकते हो फर्स्ट। सेकेंडली, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे मेरी इनकम स्ट्रीम बढ़ रही है, मुझे उसमें एटलीस्ट एड ऑन करते जाना है, तो आप एसआईपी को स्टेप अप भी कर सकते हो। लोग सर क्या करता है कि सिर्फ एक पीरियडिकली जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट जा रहा है उसको इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते हैं, बट जैसे जैसे हमारी इनकम स्ट्रीम भी बढ़ती है तो हमको उसको फिक्स स्टेप। इनकम अर्नर जैसे सैलरीड बंदा है, बिल्कुल। उसने शुरू किया, 2 साल के बाद उसको इंक्रीमेंट होने के बाद बिल्कुल। उसके 20-25% उसकी सैलरी बढ़ी, बिल्कुल। तो टेक होम बढ़ा, तो उसके लिए सेविंग का स्कोप भी बढ़ा, बिल्कुल। तो ही कैन डू दैट। बिल्कुल। सो आपके हिसाब से मैं जब सिप करता जी। हूँ तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर डेट पर पर्टिकुलर अमाउंट मुझे करते ही रहना है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, सिप कितने अरसे के लिए मुझे करनी चाहिए, जी। वो मुझे पहले से बताना पड़ता है, या आई कैन कीप इट ओपन एंडेड? सर दोनों चीज़ है। आपको अगर लग रहा है कि मेरा कोई 2 साल 1 साल 3 साल वाला गोल्स है, आप उसके अकॉर्डिंगली टाइम को फिक्स भी कर सकते हो। अगर आपने परप्यूचुअल किया है कोई भी, दैट मीन्स कि आपने 20 साल या 30 साल के लिए कोई एसआईपी किया हुआ है, आफ्टर 2 ईयर्स आपको लग रहा है मुझे उसको अगेन मॉडिफाई करना है, पॉज करना है, आप कर सकते हो। सो ये बात एक हम कहेंगे, एक है स्टैंडर्ड एसआईपी, जी। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जैसे एसडब्ल्यूपी में भी हम स्टैंडर्ड और कस्टमाइज्ड। बिल्कुल। तो ये वर्ड कस्टमाइज्ड जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। कि मुझे जो मेरे लिए आइडियल है जी। उसके हिसाब से वो फ्लेक्सिबिलिटी एंजॉय करते हुए बिल्कुल। मैं मेरी एसआईपी को डिज़ाइन करूं। जी। माना आई मे नॉट बी अंडर प्रेशर कि ये मेरे को लॉक इन करना है इतने ही सालों के बिल्कुल लिए, नहीं। मैं उसको लंबे अरसे के लिए रख के फिर उसमें मुझे ज़रूरत है तो जी। मैं उसको शॉर्टन भी कर सकता बिल्कुल। हूँ। मैं एसआईपी को मेरी मर्जी के हिसाब से अप या डाउन, बिल्कुल डाउन शायद नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हो, रिवाइज मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाई कर बिल्कुल। सकते हैं, पर स्टेप अप मुझे करने का जी। एक मौका है, तो बिल्कुल। वो भी मुझे सोच लेना चाहिए। बिल्कुल कर हाँ, तो ये एक मेरे लिए एक अच्छा अवसर है। जी। पर मैं जब कस्टमाइज एसआईपी का सोचता हूँ जी। तो मुझे हमेशा ये लगता है, क्योंकि ये केवल फिक्स्ड इनकम अर्नर्स की ही बात नहीं है। बिल्कुल। कई बार क्या है कि जैसे दोज हु आर बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, जी। जिनके पास एक पूल है, जी। वो शायद लमसम में एक साथ जी। सब कुछ एक ही स्कीम या 2-4 स्कीम में बिल्कुल। इक्विटी में नहीं लगाना चाहते। बिल्कुल। तो वो एसआईपी नॉट इन द कन्वेंशनल सेंस, पर ऐसी कस्टमाइज्ड एसआईपी का सोच सकते हैं कि भाई जैसे मार्केट में व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू बाय, जब भी फॉल हो रहा है। बिल्कुल। इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग, जी। एज वॉरेन बुफे ऑलवेज सेज, बिल्कुल। बाय व्हेन एवरीबॉडी इज सेलिंग Correct. एंड सेल व्हेन एवरीबॉडी इज बाइंग। करेक्ट। तो यहाँ सेल करने की तो बात नहीं, पर बिल्कुल। बाय करना है। जी। तो मैं उस समय पे बाय करूं जी। कि जब मार्केट डाउन है। जी। तो मैं क्या ऐसा आयोजन कर सकता हूं मेरे कस्टमाइज एसआईपी में कि जब भी मार्केट फॉल होता है, जी। मान लो मैंने बेंचमार्क रखा कि आज 500 पॉइंट फॉल बिल्कुल। हुआ, जी। तो मैं 1 लाख लगाऊंगा। बिल्कुल। 1000 पॉइंट हुआ, मैंने मेरे एडवाइजर को बोला कि अब 2x लगा दो, जी। 1 लाख लगा दो। ऐसा मैं कर सकता हूँ? सर तो क्या होता है कि एक एसआईपी जैसा है, दूसरा एक टूल्स है एसटीपी। हाँ। वहाँ पे आपके पास ये लिवरेज है कि आपने एक पैसा ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स की कोई भी डेट स्कीम में या लिक्विड स्कीम में रखा हुआ है,
एंड आपने इंस्ट्रक्शंस दे के रखा हुआ है म्यूचुअल फंड्स कंपनी को कि वेन एवर मार्केट गोज डाउन 1000 पॉइंट और द 2000 पॉइंट और द 1% और द 2%, वो टाइम पे मेरा जो नॉर्मल पैसा जा रहा है उससे एक्स्ट्रा पैसा जाना चाहिए। तो आप वो कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। हमने SWP की बात की दोस्तों, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ये SIP माना सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और उसका तीसरा भाई हो गया सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, STP। बिल्कुल। हाँ, ये भी मेरी एक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग स्ट्रेटजी में मैं इसका फ़ायदा ले सकता हूँ। एंड इसको मैं बेस्ट पॉसिबल तरीके से, हाँ, मैं प्लान करके, मैं और मेरे अगर अच्छे कोई म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हैं जी, तो वो मुझे हमेशा ठीक तरीके से गाइड करेंगे बिल्कुल। कि व्हाट इज़ द राइट टाइम एंड टाइमिंग, करेक्ट। सो आई कैन टेक द एडवांटेज। बिल्कुल। क्योंकि SIP जी, इज़ ऑल अबाउट टाइम एंड टाइमिंग, बिल्कुल। कि आपने सही समय पर सही इन्वेस्टमेंट किया और सही समय तक इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट किया। किया, तो जो हम कहते हैं ना कि म्यूचुअल फंड सही है, जी, वो बात उभर के आती है। मैं मुकेश पे इसमें कुछ बात ऐड करना चाहता Please. हूँ। जैसे आपने बोला कि टाइम, ठीक है। सो हम ऑलवेज अपने निवेशक को समझाते हैं कि डोंट टाइम द मार्केट, टाइम इन द मार्केट। वंडरफुल। बिकॉज Very आपको well said. मार्केट में रहना ज़रूरी है, मार्केट को टाइम करना ज़रूरी नहीं है। सेकेंडली, जो आप बात करते हो म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, बट SIP ज़रूरी है। SIP क्यों ज़रूरी है? SIP ज़रूरी है फॉर द इन्वेस्टर्स, SIP ज़रूरी है फॉर द मार्केट्स, अच्छा, SIP ज़रूरी है फॉर द म्यूचुअल फंड ग्रोथ। कैसे? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ सर। Yes. करंटली म्यूचुअल फंड्स में टोटल 25 करोड़ फोलियोस है, हम्म। उसमें से 10 करोड़ फोलियोस ऐसा है जो SIP बिलोंग्स करते हैं सर। सो म्यूचुअल फंड का पूरा इंडस्ट्री हेवीली डिपेंड्स ऑन दी स्मॉल इन्वेस्टर्स। करेक्ट सर। एक और हम हमेशा FIIs के बारे में सोचा करते थे, पर ये नहीं है कि FIIs अलोन कैन डोमिनेट, इवन दी स्मॉल इन्वेस्टर्स हैव द पावर करेक्ट, टू काइंड ऑफ। बिल्कुल। यस। बिल्कुल। अगर हम लोग म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें तो करंटली 70 लाख करोड़ का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है। आउट ऑफ द 70 लाख करोड़ इंडस्ट्री, 13 लाख करोड़ कंट्रीब्यूटेड बाय द SIP। सो AUM में से ऑलमोस्ट 20%। एग्जैक्टली। और अगर हम लोग इक्विटी AUM की सर बात करें तो इक्विटी AUM 30 लाख करोड़ का है म्यूचुअल फंड्स का, और उसमें से 13 लाख करोड़ कंट्रीब्यूटेड टू द SIP। दैट मीन्स 35%। यस, क्लोज टू 35। सेकेंडली, अगर हम लोग मंथ ऑन मंथ जो SIP का ग्रोथ हो रहा है, आज हम लोग लास्ट 3 महीने की बात करें, मार्च 2025, फरवरी 2025 और इवन द अप्रैल, एवरी मंथ 40 लाख नए इन्वेस्टर्स जुड़ रहे थ्रू SIP। तो दैट्स गिव द स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट। आज लास्ट 1 साल में इतने सारे ATS FII ने पैसा निकाला, फिर भी हमारा मार्केट क्यों इतना स्टेडीली खड़ा हुआ है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑल द रिटेल इन्वेस्टर्स। आई थिंक आपने ये बहुत अच्छी बात बताई, और ये इंडस्ट्री को एक उसकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल। भी ये SIP इन्वेस्टर्स का एक बड़ा रोल है, वो आपने समझाया। पर दोस्तों, आज का हमारा ये SIP सिप द टेस्ट ऑफ व्हाट आई कॉल एज हेल्दी रिटर्न्स। बिल्कुल। क्योंकि आपने जो आगे कहा 15%, ये बात थोड़ी सी हमारे दर्शकों को समझाइए कि अगर आप एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर रहते हैं 7 साल जी। 10 साल, तो व्हाट हैज़ द मार्केट प्रूवन, ओके। मिनिमम कितना आपको रिटर्न मिल सकता है? तो सर, अगर आप डेटा देखो तो अगर मैं अपना खुद जो जर्नी की बात करूँ, आई स्टार्टेड माय करियर इन 2002, ठीक है। तब मार्केट था समवेयर 3200 के आसपास। आज 2025 में हम लोग हैं 80,000 से। तो मार्केट ने, अगर मेरे अपनी लाइफ स्पैन में मैं बात करूँ ऑन द प्रोफेशनल करियर, क्लोज टू 15.5 से 16% के आसपास रिटर्न्स दिया हुआ है। तो हम लोग एक रूल्स फॉलो कर रहे हैं, 15-15-15। अच्छा। यस, अगर आपने 15,000 रुपया इन्वेस्टमेंट्स किया हुआ है 15 साल के लिए, और अगर मार्केट ने आपको 15% रिटर्न दिया, दैट्स बिकम करोड़पति। वंडरफुल। सो अब कौन बनेगा करोड़पति की तरह, कैसे बने करोड़पति? बिल्कुल। हाँ, हमें कोई हॉट सीट पर बैठ के अपना लक चलाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि लक तो चले भी और ना भी चले, कहाँ से ABCD के उसमें बाउंसर आ जाए और हम उलट पुलट भी हो जाए। बिल्कुल। पर यहाँ तो अगर हमने सही तरीके से ये SIP का करिश्मा अगर समझा है, तो द मैजिक ऑफ SIP, जी। एज यू सेड,
आई थिंक 15 दोस्तों, ये एक बहुत याद रखने वाली बात है कि 15 साल के लिए जी जो 15% का रिटर्न मिलता है, जी और ज़्यादा नहीं, केवल महीने में 15,000, बिल्कुल माना हर रोज़ जी 30 दिन होते हैं महीने के, एक 500 का पत्ता आप बिल्कुल कम जी ऐसा खर्च करिए कि जो नहीं खर्च करना चाहिए बिल्कुल उसको ये बचा के रखिए। बिल्कुल और जैसे आपने, मेरे ख्याल से हमने आगे के एक एपिसोड में डिस्कस किया था, जी आपको बहुत ही जी डिसिप्लिन रहना है, अलर्ट रहना है, तो बिल्कुल हर रोज 500 का एक पत्ता लगा सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लगा सकते हैं, डेली अच्छा, एसआईपी भी कर सकते हो। डेली एसआईपी कर दीजिए दोस्तों। 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से 15 साल जी में आप करोड़पति। बिल्कुल हालांकि 15 साल के बाद बिल्कुल करोड़ की कीमत भी उतनी नहीं होगी, बट नंदलेस जी आप के उस करोड़ की भी एक वैल्यू तो ज़रूर बिल्कुल रहेगी। बिल्कुल होगी। सो लेट अस सम अप एंड एंड। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि जब आप सिप के बारे में इतना आपको एक आकर्षण हुआ है, तो समीर भाई मुझे पूछे इसके पहले मैं बता दूं कि आज हम यहाँ विराम लेंगे और दोबारा आप सब और हम एक ही बात बिल्कुल करें, म्यूचुअल फंड्स सही सही है। है।